हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिद्धार्थ शर्मा मेरा नाम है। आज आपकी सेकंड क्लास है, तो सेकंड टॉपिक कवर कर फर्स्ट टॉपिक कवर करना है आपको। फर्स्ट क्लास में हमने इंडेक्स के बारे में जाना था। अब फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, संविधान का परिचय। तो संविधान का परिचय से सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान कहते किसे हैं। ये वाला क्वेश्चन, संविधान कहते किसे हैं। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है। मीन्स संविधान एक मूल सिद्धांतों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब का एक, क्या एक तरीके से बोल सकते हैं, दस्तावेज है, इकट्ठा दस्तावेज है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि कोई राज्य या कोई संगठन इसे सही तरीके से, ये संविधान बिल्कुल सही तरीके से चला पाता है। वहीं किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बना हुआ संहिता दस्तावेज है। यहाँ पे संस्था एक देश को कहा गया है कि एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक दस्तावेज की जरूरत होती है वो संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। यह वह विधि है, विधि का मतलब कानून। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो संविधान विधि से मतलब हमारा कानून ही होगा। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। मतलब राष्ट्र में शासन कैसे चलेगा, किस आधार पर चलेगा राष्ट्र शासन, उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करती है, उसके प्रयोग विधि को बताती है। यह राष्ट्र की परम विधि है। संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है देश में। कोई भी देश हो, सबसे ऊपर संविधान को ही माना जाएगा, तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग भी करती है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि वह इसका उल्लंघन करेंगे तो वह असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। अर्थात जब संविधान में जो कानून लिखे हुए हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो असंवैधानिक घोषित, अर्थात वो असंवैधानिक कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन और उठता है, संविधान की आवश्यकता क्या है किसी देश को। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, और यह लोगों के नियमों को दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। अर्थात यह अधिकार तो दे रहा है बट उन्हें कर्तव्य में भी बांध रहा है। इस लाइन का ये मतलब है कि यह लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। लोकतांत्रिक देशों संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया में, तो हम अपने देश के अनुरूप ही लेते हैं। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। उनके अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप था पूरा संविधान। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा संविधान ही करता है। अर्थात जो नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा संविधान नहीं करता है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे किस तरीके से सुरक्षा कर रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते। जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई। संविधान ही एक ऐसा अंग है, संविधान ही एक ऐसा, वो बोलेंगे कि संविधान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान में वो मतभेद नहीं होता। वरना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच में मतभेद होने का पूरी संभावना है कि कौन सी सरकार कौन सा कार्य करेगी। ये अगर ये संविधान नहीं होता तो
इस चीज़ का क्लियर नहीं हो पाता बिल्कुल भी। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग ना करे। अर्थात जैसे आप इस आगे आगे पढ़ेंगे, संविधान के आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। वह किस आधार पे कहा गया है? वह इस आधार पे कहा गया है कि कोई, जैसे पहले के ज़माने में होता था कि अगर कोई निचली जाति का आदमी हमारे पास आके बैठ भी गया तो उसे भगा देते थे अपने पास से, उसे बेइज्जत करके। हमारे संविधान ने हमें ये ताकत दी कि हम सब एक हैं और सब एक इक्वल है एक तरीके से। यहाँ कोई भी ताकतवर नहीं है। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे देश की राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। संविधान ही एक ऐसी जरिया है जिससे जो नेता होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके एक छोटा एमएलए भी, वो एक संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक कानून के दायरे में रहकर काम करने की इजाज़त देता है। होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप हमें अपना मतलब आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ और थोड़ा अलग चाहिए तो हम आपकी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मुझे बताइए ज़रूर, मैं उस गलती को सुधारूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से तैयार कर सकूँ सरकारी नौकरी के लिए। जय हिंद।